तो गाइज आज से हम लोग लुकिज्म के सीजन 2 की फुल स्टोरी को कवर करने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग सीजन 1 के बाद जो कहानी शुरू होती है उसको कवर करेंगे और पूरी आर्क को भी। और जो पहली आर्क होने वाले सीजन 1 के बाद वो है पार्टी का टीवी आर्क, जिसको आज हम लोग फुल कवर करने वाले हैं। और अगर तुम्हें वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं डुक हावा को, जो कि पार्टी का टीवी में लाइव कर रहा होता है और इस चीज में ना उसकी हेल्प डैनियल भी कर रहा है। और जैसे ही कुछ लोग डुक हावा के रूम में कनेक्ट होते हैं वो देखते हैं अपने सामने दो सुअरों को। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सोच है, क्योंकि इसके बाद ना उनको हेट कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये देखकर अपना छोटा डैनियल चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है यार हमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन हमें गालियां क्यों पड़ रही है। और अब डुक हावा डैनियल को बोलता है चलो कैमरा ऑफ कर दो, इतनी गालियां पड़ने के बाद भी हमको 10 मून बैलून रिसीव हुए हैं। तो डैनियल पूछता है वैसे मून बैलून है क्या। तो डुक हावा जवाब देता है कि इनको एक्सचेंज करने के बाद जो हर एक मून बैलून है उसकी कीमत है 100 वॉन। और ये सुनकर ना डैनियल चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम इन्हें पैसों के साथ एक्सचेंज करने वाले हो। और अब डुक हावा उसे बताता है कि वो मून बैलून तभी एक्सचेंज कर सकते हैं जब वो 4000 मून बैलून को कलेक्ट कर रहे, जिसके बदले उन्हें 40% कमीशन उन्हें देना पड़ेगा। और वो मून बैलून में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो पॉपुलर बेस्ट बीजीएस है वो काफी सारा पैसा छापते हैं इससे। और डुक हावा इस चीज को मेंशन करता है कि फैशन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक बीजे है। और फिर ये सुनकर डैनियल भी लाया कि रियली अगर ऐसा है तो मेरे को उससे पूछना चाहिए जब वो कन्वीनियंस स्टोर आएगी। और यहाँ पर वो बात कर रहा है किम यूही की, जो कि अपने बड़े वाले डैनियल पे चेप हो रही होती है, वो भी स्कूल के अंदर। और यहाँ पर अब हम लोग जो बड़ा वाला डैनियल है उसको हम लोग बिग डैनियल बोलेंगे और जो छोटा वाला डैनियल है उसको हम लोग छोटा डैनियल ही बोलेंगे, जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी हो। और अब जो यूही होती है वो बिग डैनियल को एक पर्स ऑफर करती है, बट बंदा जानता है कि पर्स काफी महंगा है, लेकिन फिर भी वो उसके पर्स को मना कर देता है। और उसे देखकर ना अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, ऐसा इसीलिए तो नहीं कि वो उस पर इंटरेस्टेड है। और ये सोच कर ना जो अपना डैनियल होता है, बिग डैनियल होता है, वो काफी शर्मा जाता है। और जब क्लास चल रही होती है तो जो अपना बिग डैनियल होता है वो किम यूही के बारे में ही सोच रहा होता है। और अब बंदा लड़की के प्यार में फंस चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हैन्यूल को, जो कि अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या वो लोग कैरोके जाना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ लोग एग्री करते हैं। बट जो किम यूही होती है वो बोलती है मैं कैरोके नहीं जाना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ शॉपिंग। जिस बात पे ना जो दूसरे लोग होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं। और यहाँ पर हैन्यूल की कोई नहीं सुनता फिर। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मार्केट का सीन, जहाँ पर हैन्यूल अपने दोस्त से पूछती है ये पर्स काफी क्यूट है, क्या मेरे को इसे बाय करना चाहिए। और फिर यूही उसे बताती है कि ये इतना भी खास नहीं है, मेरे को लगता नहीं है कि जो ये पर्स है ये पाउच है वो तुम पे सूट करेगा। और उसके बाद हम लोग अगले दिन का स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूही हैन्यूल चौकी भी होती है, बिकॉज वो यूही के पास उसी पाउच को देखती है जिसको कल वो कह रही थी कि ये पाउच किसी काम का नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम पे सूट नहीं करेगा। और आज उसने उसी पाउच को खुद खरीदा हुआ है। और यूही यहीं पे रुकती है, वो फिर डैनियल के पास भी जाती है और अपने पाउच के बारे में उससे पूछती है। और फिर डैनियल बोलता है ये पाउच क्या है, क्या ये पेंसिल रखने का तो कोई चीज नहीं है। तो यूही भी लाया कि यार तुम तो अच्छा जोक मारते हो। और अभी ना जो हैन्यूल होती है वो बिग डैनियल और यूही की जोड़ी देखकर यही सोच रही होती है कि ये दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मोर देन मी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ह्यून को, जो कि अपने दोस्तों को सिगरेट का डब्बा दे रहा होता है। और ये देखने के बाद ना उसके दोस्त काफी चौंक जाते हैं, बिकॉज उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये इन दोनों कर क्या रहा है। और फिर जैक ही उनके पास जाता है और बोलता है देख भाई, इन दोनों तेरे पास काफी पैसा आ रहा है और अगर तू किसी से पैसे ले रहा है तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा काम मत कर। तो ह्यून बोलता है कि इन दिनों मैं पार्टी का टीवी में काम कर रहा हूँ और क्या तुम लोग मेरे को देखना चाहते हो, तो चलो मेरे घर आ जाओ। और अगले सीन में ना हम लोग फिर ह्यून का एक अलग ही रूप देखते हैं और तुम लोग खुद देख सकते हो कि ह्यून कैसी कैसी हरकतें कर रहा होता है पैसे मून बैलून्स कमाने के लिए, जिनसे उसे पैसे मिलते हैं। और अब ह्यून एक सिगरेट पीते हुए बड़े चौड़ में अपने साथियों को बोलता है ये काम काफी मुश्किल है और क्या जो मेरी स्किल है वो ग्रेट है ना, और तुम मेरे को बताओ क्या तुम भी ये काम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। लेकिन उसके दोस्त इस काम के लिए मना कर देते सीधे। और फिर अब जो अपना ह्यून होता है वो पार्टी टीवी चला रहा होता है और तभी उसके अंदर किसी गर्ल का रूम मिल जाता है,
जो कि और किसी का नहीं हैन्यूल का होता है। और फिर वो काफी चौंक भी जाता है ये देखकर, बिकॉज वो नोटिस करता है कि उसकी इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी उसे केवल 400 बैलून मिले, लेकिन हैन्यूल ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसे 1000 मून बैलून मिल गए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हैन्यूल को, जो कि पार्वती टीवी में क्या दिखा रही है लाइव स्ट्रीम पे वो तुम खुद समझ सकते हो। और सबसे ज्यादा जो पैसे होते हैं ना वो उसे गंग नाम लैंडलॉर्ड देता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूही को, जो कि पार्वती टीवी की लाइव पे बिल्ली बनी हुई होती है और इससे बिना उसे काफी सारा पैसा मिल रहा होता है, काफी सारे लोग उसे बैलून भेज रहे होते हैं। और जो यूही होती है ना वो किसी गेम के बारे में भाषण दे रही होती है, बता रही होती है कि ये काफी मजेदार था, रिफ्रेशिंग था किसी लड़की का एक गेम खेलना। और अपना काम खत्म कर जाने के बाद अब हम लोग यूही का अलग ही चेहरा देखते हैं, जहाँ पे वो सुट्टा फूक रही होती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किम के बंदे को, जो कि बोलता है चिल्लाते हुए, हे किम मेरे को कब तक यहाँ पे छुपा रहना पड़ेगा तुम्हारे लाइव स्ट्रीम के चक्कर में। और फिर यूही उसे बोलती है मेरे को माफ करना, लेकिन थोड़ा और, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो जो मेरे कंपेटिटर है वो मेरे को बैलून भेजना बंद कर देंगे। और इसके बाद ही हुई एक पर्स अपने बॉयफ्रेंड को देती है, और ये पर्स पहले वो बिग डैनियल को देने वाली थी, बट उसने रिजेक्ट कर दिया और अब वो दे रही है अपने बॉयफ्रेंड को। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर यूही डैनियल के साथ खेल रही होती है। और डैनियल उससे पूछता है कि तुम्हारा मोटे लोगों को लेकर क्या ख्याल है, तो यूही बताती है ये इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग फेलो ह्यूमन बींग्स हैं। और अभी ना बंदे के दिमाग में केवल इन दिनों यूही चल रही होती है, बट जल्दी इसका भी कटने वाला है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं डुक हावा को, जो कि अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और सेम रिजल्ट होता है, अभी भी उसके पास कोई वॉचर्स नहीं होते और जो वॉचर्स होते हैं वो उसे गाली दे रहे होते हैं। और फिर जो उसका दोस्त होता है ना चश्मी, तो वो उसे ऑफर करता है, आई मीन सजेशन देता है कि कैसा रहेगा कि वो अपने साथ बिग डैनियल को ले आए। तो डुक हावा जवाब देता है कि बिग डैनियल ने मेरे लिए फेस्टिवल में काफी मुश्किलें सही है और उसने अपना बेस्ट दिया मेरे लिए, और अब मैं उसे कोई भी परेशानी नहीं देना चाहता हूँ, और ये कुछ ऐसी चीज है जो मेरे को खुद करनी है। और ये सुनकर ना अपना छोटा डैनियल काफी चौंक जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं किम यूही को, जो कि काफी गुस्से में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जो हैनियल का रूम का रैंक है वो इतनी जल्दी रैपिडली ग्रो कैसे कर रहा है। और वो साला गंग नाम भी अपनी जगह बदल लिया और वो उसे 1000 ऑफ मून बैलून भेज रहा है। लेकिन उसे क्या लगता है, क्या वो मून बैलून के साथ बीजीएस को बाय कर लेगा? थैंक गॉड वो यहाँ से निकल गया। और अब हम लोग देखते हैं कि यूही फिर से अपनी क्यूट वाली हरकतें करना शुरू कर देती है मून बैलून्स के लिए। और मून बैलून्स मिलने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके पास लॉयल ऑडियंस है, फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे, लेकिन उसे मून बैलून्स तो मिलने ही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं डुक हावा को, जो कि गाना गा रहा होता है और उसे गालियां पढ़ रही होती है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसके घर अब आ जाता है अपना बिग डैनियल, जहाँ पर वो डुक हावा को कहता है तुम क्या कर रहे हो, वाह तुम तो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि तुम कब से कर रहे हो, लेकिन चलो हम साथ में करते हैं जैसा हमने फेस्टिवल में किया था। और ये सुनने के बाद डुक हावा खुश होता है और वो समझ जाता है कि ये बंदा अच्छा लड़का है। और इसके बाद जैसे डुक हावा के साथ बिग डैनियल बैठता है, वैसे ही लोग बिग डैनियल को देखकर चौंक जाते हैं। और इसके बाद पैसा उन्हें लोग मून बैलून भेज रहे होते हैं। और इसके बाद उन्होंने कितना कलेक्शन कर लिया उसे तुम खुद देख सकते हो। और इतना पैसा देखने के बाद डुक हावा यही सोचता है कि क्या पैसा कमाना इतना आसान है। और अब हम लोग स्टोर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना छोटा डैनियल सोच रहा होता है कि जो उसने आज डुक हावा से पैसे लिए है उसे कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें बताया जाता है कि जो डुक हावा है वो उसे आज सारा पैसा देने वाला है जो उसने आज अर्न किया है, लेकिन उसने ये काम करने से मना कर दिया। और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पैसों को हाफ करेंगे। और अभी अपना छोटा डैनियल ये तक सोच रहा होता है क्या उसे यूही के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहिए। गाइस लड़के का चक्कर ना काफी खराब होता है, क्योंकि इसी के बाद छोटे डैनियल की शॉप में आ जाती है यूही और उसका बंदा कुछ लेने के लिए। और अभी ना डैनियल को यूही को देखकर ऐसे लगता है कि शायद जो उसके साथ बंदा आया है वो उसका भाई होगा, क्योंकि उसकी वाली तो अलग है ना। और इसके बाद बंदा नोटिस करता है एक सामान को, जो कि और कोई नहीं प्रोटेक्शन होता है। और इसे देखकर ना अपना छोटा डैनियल और चौंक जाता है। और इसके बाद यूही नोटिस करती है अपने छोटे डैनियल को, जिसका मुंह पूरा देखने लायक होता है। और फिर यूही काफी गुस्से में अपने छोटे डैनियल को कहता है ये तुम मेरे को ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम इस चीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यू डिस्गस्टिंग पिग। और तभी साइड से ना जो यूही का बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है राइट ये थोड़ा बुरा होगा, हमें इस चीज को बाय नहीं करना चाहिए। बंदे के पास ऑफर भी है फिर भी वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। और फिर बंदा नोटिस करता है यूही को और बड़े चौड़ में अपने छोटे डैनियल को बोलता है इधर देखो, तुम उसे सोचकर उसे देखकर क्या सोच रहे हो। और अभी यूही भी ना बड़े घिनौने वे से
अपने छोटे डैनियल को देख रही होती है और अपना छोटा डैनियल यही सोच रहा होता है कि ये यूही नहीं हो सकती है। और फिर हम लोग देखते हैं यूही के बंदे को, जो कि अपने छोटे डैनियल को बोलता है क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो। बट जो छोटा डैनियल होता है ना, वो किसी को इग्नोर नहीं करता, वो समझ चुका है कि उसका कट चुका है यूही के थ्रू। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यूही का बंदा होता है वो छोटे डैनियल पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट जो छोटा डैनियल होता है वो खुद को संभाल ही नहीं पाता, वो और बिना संभाले ना वो यूही के बंदे के अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देखकर वो दोनों काफी चौंक जाते हैं कि भाई से हो क्या गया है। और अब हमें यूही के बंदे का नाम पता चलता है, जो होता है ली जू, जिसकी एज 19 साल है और वो 3rd ईयर है जियान हाई स्कूल का। और बंदा काफी शर्मा चुका है, वो एम्बेरेस फील कर रहा होता है कि उसने उसके स्लैब को कैसे डॉज कर लिया। वो 10 साल से फाइट कर रहा है। और अब ली के चिल्लाने से जो अपना छोटा डैनियल होता है वो होश में आता है। और इसके बाद वो अपने सामने देखता है कि जो ली है वो उस पर अटैक कर रहा है। और यहाँ पर ना छोटा डैनियल कुछ भी नहीं करता, बट तभी साइड से एक आवाज आती है हे। और अब हम लोग देखते हैं कि जो ये बात थी ना वो जैक ने कही होती है, जो कि सभी को रुकने को कहता है। और अब ली उसे बोलता है जैक को कि अबे तू है कौन कमीने। और फिर साइड से यूं ही बोलती है ये मेरी क्लास का है। और फिर ली बोलता है तो फिर तू 1st ईयर वाला है। और जब जैक यूही को देखता है तो वो समझ जाता है कि जो उसके साथ बंदा है वो उसका बॉयफ्रेंड है और ये बंदा रियली में एक गैंगस्टर है। और फिर वो डैनियल को नोटिस करता है और वो ये भी समझ जाता है कि ये वही बंदा है जो कि हमेशा दूसरों के हाथों मार खाता रहता है। और इसके बाद उसे वो पल याद आता है जब उसने बेफालतू में पहले डैनियल को काफी धोया था। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जैक उसे बोलता है मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन क्या तुम उसे मानना बंद करोगे, क्योंकि उसका मेरे ऊपर एक उधार है। और उसकी बात ली कहाँ मानने वाला था, वो बड़े चौड़ में जैक की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है बच्चे थोड़ा जबान को संभाल के बात कर, आज के बच्चों के पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और क्या तो जानता है मैं हूँ कौन। लेकिन तभी जो अपना जैक होता है ना वो नोटिस करता है ली के हाथों में वो पर्स को, जो पहले यूही बिग डैनियल को देने वाली थी। और फिर जैक इस मौके का फायदा उठाता है और यूही के बंदे के सामने बोलता है किम यूही, तुम्हारे अंदर काफी दम तो है, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी तुमने ये किया। जो ये पर्स है पहले तुम इसे बिग डैनियल को देने वाली थी। और अभी जो यूही होती है ना वो अपने बंदे के सामने अपनी सफाई दे रही होती है। बट अब जो ली होता है वो सबसे बेहतरीन काम करता है, वो सबसे पहले यूही को चुप कराता है और जैक को बोलता है मेरे को और बताओ उसके बारे में। और अब जैक ली को सब कुछ बता देता है कि उनकी क्लास में एक बंदा है जिसका नाम है बिग डैनियल और वो उसके ऊपर लट्टू हो रखी है। इवन जो उसने पैंट पहनी है ना पहले वो उसे बिग डैनियल को देने वाली थी, लेकिन उसने उसे रिफ्यूज कर दिया। फिर यूही चिल्लाते हुए ली को बोलती है ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये बकवास बातें कर रहा है, तुम ये सब कैसे जानते हो। तो जैक जवाब देता है बिकॉज मैं उसके बगल में जो बैठा रहता हूँ। और अभी ली भी समझ चुका है, उसका भी कट चुका है। और इसके बाद ना वो यूही के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है और फिर जैसे यूही जमीन पे गिरती है वो उसके पेट पे लात ही लात मार रहा होता है। इवन वो उसके सिर पे भी लात मार रहा होता है और काफी सुना रहा होता है उसे। और यूही की ऐसी हालत देखने के बाद अब जैक को बीच में एंटर करना पड़ता है और फिर वो ली को बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहे हो, रियली में तुम दोनों ट्रैश ही हो। और इसके बाद ली रुकता है और बोलता है तूने क्या बोला अभी। और रियली में मैं आज काफी गुस्से में हूँ। एंड देन अब हम लोगों को इनकी फाइट देखने को मिलने वाली है, बट उससे पहले सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं हैन्यूल को जो कि पार्टी का टीवी पे लाइव कर रही होती है और गंगनाम लैंडलॉर्ड को शाउट आउट दे रही होती है। और ये देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं फाइनली गंगनाम लैंडलॉर्ड को, जो कि अपने घर को बेच के ना यूही को पैसे दे रहा होता है, हैन्यूल को। और अभी ऑल्सो गंगनाम को ऐसा लग रहा होता है कि जो हैन्यूल है वो उसके प्यार में गिर चुकी है और अभी ना उसके पास 60,000 इमरजेंसी मनी बची हुई है। बट वो उसे भी मून बैलून्स में उड़ा देता है और ऐसा कह सकते हो ना कि वो पूरा घर बेच के हैन्यूल को पैसे दान कर रहा है, मून बैलून्स दान कर रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं गंगनाम लैंडलॉर्ड के फादर को जो कि डिसेबल होते हैं और बंदा ऐसा सोच रहा होता है ना कि जो रीजन है उसका ऐसा होने का और जो रीजन है कि जो सोसाइटी है वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है वो उसके फादर है, क्योंकि फादर उसके डिसेबल है। भाई वो सारा जो ब्लेम है वो अपने फादर पे डाल रहा है। और अभी बंदा हैन्यूल के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो वो काम कर रहा है मून बैलून्स उसे देने का, उसमें वो कोई पैसे वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब वो एक बार हैन्यूल से शादी कर लेगा तो जो पैसे वो घर ही में आएंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ली को जो कि अपने सिर पे हाथ रखते हुए जैक को बोलता है इधर आना बच्चे, मैं तेरे को हिट नहीं करूंगा। और जैसे ही जैक उसके पास आता है वैसे ही ली उस पे हिट कर देता है, बट बड़े आराम से जैक उसके हमले को डॉज कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर ली चौंक जाता है और फिर से वो अपना हाथ वापस लेता है और बोलता है यार मैं तो देखो बस डराने की कोशिश कर रहा था। एंड देन फिर से अचानक से जैक पे हमला कर देता है वो, लेकिन जैक बड़े आराम से फिर से इस हमले को डॉज कर लेता है। और फिर जैक देखता है यूही की साइड और उसे बोलता है किम यूही, क्या तुम मी जिन के काफी क्लोज हो,
तो यूही जवाब देती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर जैक उसे बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे भगा दूंगा, लेकिन तुम ऐसा एक्ट करना जैसे कि तुमने आज मेरे को फाइट में कभी देखा ही नहीं। और अब जैसे ली जैक की तरफ आगे बढ़ता है उस पर ब्लो देने के लिए काफी गुस्से में, तभी जैक उसके मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है, लेकिन ली हार नहीं मानता। वो फिर से जैक की तरफ भागता है, बट उसके अटैक लगने से पहले ही जैक फिर से उसके मुंह पे एक पंच मारता है। और जब ली उस पे पंच मारने की कोशिश करता है तब जैक उसके पंच से पहले ही फिर से उसके मुंह पे पंच मारता है। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि जैक काफी बुरी तरीके से ली को धो रहा होता है। और अभी छोटा डैनियल भी जैक की टेक्निक को देखकर अपने मन में यही सोचता है कि ये डिफरेंट है, स्ट्रेट फाइट करने के बजाय ये एक बॉक्सिंग टेक्निक है जिसे जाप कहा जाता है। और ये चीज ना अपने डैनियल ने भी सीखी हुई है, आई मीन छोटे डैनियल ने। और इसके बाद जो छोटा डैनियल होता है वो इस चीज को भी नोटिस करता है कि जो जैक है वो बड़े अलग वे में अपने पैरों को मूव कर रहा है, एंड देन ली के मुंह पे एक जोरदार ब्लो मार के उसका गेम ओवर कर देता है। और ये देखने के बाद डैनियल और यूही काफी शॉक्ड हो जाता है। और ये देने का फर्स्ट टाइम होता है जब वो एक हुक टेक्निक को देख रहा है। और उसके बाद डैनियल आई मीन जैक ली को बोलता है फर्क नहीं पड़ता उसने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हें कभी भी एक लड़की पे हिट नहीं करना चाहिए। और ये देखने के बाद ना आई मीन सुनने के बाद जो यूही होते हैं वो बड़े अच्छे वे में पहली बार जैक को देख रही होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वास्को भाई को जो कि जिम कर रहे होता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गंगनाम लैंडलॉर्ड को जिसने अपने अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए हैन्यूल को मून बैलून देने के चक्कर में। और अब वो नोटिस करता है कि जो हैन्यूल है वो इन दिनों उसके साथ कुछ अलग सा बिहेव कर रही है। और अभी ना गंगनाम लैंडलॉर्ड काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या उसने हमारे प्यार को बिट्रे कर दिया। वो भी यूही की तरह है, वो एक भेड़िया है जो कि उसके जैसे अच्छे लोगों का शिकार करती है। बंदे को अब रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि उसका कट रहा है। और गंगनाम ना इतना गुस्से में आ चुका है कि वो अपने दांतों को चबा रहा होता है, उसके दांतों से खून निकल रहा होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो हैन्यूल कभी माफ नहीं करेगा, ये दुनिया उसके साथ ऐसा क्यों करती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हैन्यूल को जो कि पारपिका टीवी में लाइव कर रही होती है। एंड जैसे ही अपना गंगनाम लैंडलॉर्ड हैन्यूल के कुछ देखता है, भाई उसका तो सारा गुस्सा था ना वो प्यार में बदल जाता है फिर से। और जब हैन्यूल अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर रही होती है तभी वो उसके पीछे कैमरा आई मीन एक बॉट को देखता है। और फिर क्या था वो उसके बारे में पता लगाता है, एंड देन वो ये काम करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और सक्सेसफुल होने के बाद बंदे का रिएक्शन तुम लोग खुद देख सकते हो, बंदा काफी खुश है कि वो हैन्यूल से मिलने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हैन्यूल को जो कि अपने घर जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैं थोड़ा और ट्राई हार्ड करूंगी तो मैं यूही से जी सकती हूँ। तो चलो घर चलते जल्दी एंड लाइव का शुरू करते हैं। और अभी हैन्यूल काफी खुश होती है, बंदी सोच रही होती है कि जो ह्यूंग सुक है आई मीन बिग डैनियल है वो उसका इंतजार कर रहा है, बट उसे क्या पता उसका इंतजार तो अपना गंगनाम लैंडलॉर्ड कर रहा है जो कि उसके पीछे ही है। और भाई वो काफी खुश होता है और काफी कृपी लग रहा होता है वो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हैन्यूल को जो कि चिल्लाते हुए अपनी मॉम से अपने कपड़े मांग रही होती है, लेकिन उसकी मॉम बोलते है कि तेरे कपड़े तेरे तू जाने ना, मेरे को क्या पता। और फिर अब हैन्यूल नोटिस करते है कि जहाँ पे वो कपड़े रखती है ना वहाँ पे कुछ कपड़े मिसिंग है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गंगनाम लैंडलॉर्ड को, और जो कपड़े मिसिंग थे वो अपने गंगनाम लैंडलॉर्ड के पास है जो कि अलग ही ख्वाबों में होता है, अलग ही चीजें कर रहा होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं छोटे डैनियल को जो कि अपने मन में सोचता है कि आज का दिन रियली में क्रेजी और शॉकिंग था, मैं नहीं जानता था कि जो यूही है उसकी ऐसी पर्सनैलिटी कभी होगी। और तभी छोटे डैनियल के स्टोर में आ जाता है अपना गंगनाम लैंडलॉर्ड जो कि काफी खुश था। और उसे देखकर ना अपना छोटा डैनियल सोच रहा होता है अपने मन में कि ये आ गया, ये वही बंदा जो कि हमेशा उसकी शॉप को विजिट करता है और हमेशा सोजू यानी उसकी भाषा में ड्रिंक बाय करता है, और वो उसकी तरह अडल्ट कभी नहीं बनना चाहेगा। और छोटा डैनियल उसे देखकर ये भी सोचता है कि ये हमेशा अपने फोन को घूरता रहता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या देखता है। और जब उसकी नजर उसके फोन पर पड़ते है वो काफी चौंक जाता है, वो देखता है हैन्यूल को। और ये देखने के बाद अपने छोटे डैनियल का रिएक्शन तुम लोग खुद देख सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं गंगनाम लैंडलॉर्ड बड़े भयानक वे में छोटे डैनियल को देखता है और उसे ड्रिंक मांगता है, और छोटा डैनियल ऐसा करता भी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हैन्यूल को जो कि कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई भी होती है और साथ ही अपने दोस्त से भी कॉल पे बात कर रही होती है। बट तभी रास्ते में उसे मिल जाता है गंगनाम लैंडलॉर्ड जो कि उसे बोलता है लेट मी आस्क यू फॉर सम डायरेक्शन। और उसे देखकर हैन्यूल भी लाइक साला ये कमीना है कौन, ये देखने में ही एक चोर लग रहा है। और अभी हैन्यूल समझ चुके कि 100% परवर्ट है और उसे यहाँ से निकलना होगा, और फिर वो बहाना बना के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। बट तभी
उसके सामने आ जाता है डैनियल, जो कि चिल्लाते हुए उसे वहां से भागने को बोलता है। और उसे देखकर हैनियल अपने मन में यही सोचती है कि साला ये पिग यहाँ पे आया कहाँ से और ये मेरा नाम जानता कैसे है, और ये दोनों रियली में अनप्लीजेंट है। और ये सुनकर ना डैनियल साला अच्छा काम करने जाता तो हमेशा कांड हो ही जाता है। और फिर छोटा डैनियल चिल्लाते हुए हैनियल को बताता है कि उसने अपने पीछे नाइफ पकड़ी हुई है और अब गंगनाम लैंडलॉर्ड बिना कुछ टाइम वेस्ट करे उन पे अपनी नाइफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट अपना छोटा डैनियल जैकी टेक्निक को याद करता है और जैकी टेक्निक को कॉपी करके ना उस पर अटैक कर देता है, उस पर स्ट्राइक कर देता है, जिससे जो गंगनाम लैंडलॉर्ड की अपनी जो शॉर्ट पे ग्रिप थी आई मीन नाइफ पे वो छूट जाती है। और ये देखने के बाद गंगनाम और हैनियल दोनों चौंक जाते हैं। और इसके बाद जो अपना डैनियल होता है वो फिर से जैक की दूसरी टेक्निक को यूज करता है एंड देन उस पर ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है। बट जो छोटे डैनियल की बॉडी होती है वो उसका साथ नहीं देती है और इस चक्कर में गंगनाम लैंडलॉर्ड उसके हमले को डॉज कर लेता है। और इसके बाद गंगनाम लैंडलॉर्ड हैनियल की तरफ आगे बढ़ता है और हैनियल को बचाने के लिए अपना छोटा डैनियल उसके सामने आ जाता है और जो सभी गंगनाम लैंडलॉर्ड के हमले होते हैं उसे खुद पे ले रहा होता है। और अब गंगनाम इस फाइट के अंदर अब फिर से अपनी नाइफ को उठाता है और जैसे वो डैनियल पे अपनी नाइफ से हमला करने वाला था वैसे हम लोग देखते हैं एक डंबल को जो कि गंगनाम लैंडलॉर्ड के मुंह पे पड़ जाता है। और ये चीज देखने के बाद डैनियल और हैनियल यही सोच रहे होते हैं कि ये काम किसका था। बट अब हम लोग देखते हैं अपने वास्को भाई को जिसकी इस फाइट के अंदर एंट्री हो चुकी है और अब उन्होंने फाइनली डैनियल को बचा भी लिया है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गंगनाम लैंडलॉर्ड नाइफ लेके हैनियल की तरफ जा रहा था और जो अपना छोटा डैनियल था वो गंगनाम लैंडलॉर्ड का पीछा कर रहा था। और फिर वो पुलिस को तो कॉल मिलाता है, ये साथ ही वो वास्को भाई को भी कॉल मिलाता है। और फिर जैसे वास्को उसका कॉल उठाता है और हेलो बोलता है तो अपना छोटा डैनियल जवाब देता है कुछ ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा है जो कि नाइफ के साथ है। और फिर जो अपना वास्को होता है वो छोटे डैनियल से उस विलन की लोकेशन पूछता है और अपना छोटा डैनियल बताता है कि वो कन्वीनियंस स्टोर के पास है। और अब तुम लोग समझ गए होंगे कि जो वास्को भाई है वो यहाँ पे कैसे पहुंचे। और जो वास्को होता है ना वो काफी थक चुका है और कह रहा होता है अब मेरे को जिंदा फील हो रहा है बिना डंबल के। और डैनियल ये सोच रहा होता है कि जो वास्को भाई है वो अपने डंबल को पीछे छोड़ भी तो सकते थे, भागने की क्या जरूरत थी। और अब हम लोग देखते हैं गंगनाम लैंडलॉर्ड को जो कि फिर से खड़ा होता है अपनी नाइफ के साथ, लेकिन अगले पल उसका क्या हाल होता है वास्को भाई के थ्रू वो तुम खुद देख सकते हो। लेकिन गंगनाम लैंडलॉर्ड यहाँ पे रुकता, वो हवा में नाइफ चला रहा होता है और वास्को भाई की तरफ भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए ये भी कह रहा होता है कितनी बार मैंने तुम्हें मून बैलून्स दिए लेकिन तुमने मेरे को हमेशा अब्यूज किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और जैसे नाइफ वाला अटैक वास्को भाई पे लगने वाला था वास्को उस अटैक को रोक देता है और फिर वास्को गंगनाम का गला पकड़ता है और जैसे वो उसके मुंह पे फाइनल ब्लो देने वाला था वैसे ही दूर से एक चिल्लाने की आवाज आती है वेट। और अब उस जगह गंगनाम लैंडलॉर्ड के डिसेबल फादर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है वेट प्लीज उसे बचाओ। इवन वो ना अपने बेटे को बचाने के लिए वास्को के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं प्लीज मैं नहीं जानता कि उसने क्या गलत काम किया लेकिन प्लीज उसे माफ कर दो। बट ये देखने के बाद ना गंगनाम अपने फादर को शुक्रिया बोलने के बजाय उन पे चिल्लाने लग जाता है और बोलता है डैड ये क्या है, आप मेरे कंप्यूटर में झांक के मेरे को फॉलो करने लग गए, क्या होगा अगर ये चीज हैनियल ने देख लिया और फिर वो मुझसे नफरत करने लगी, आप यहाँ पे क्यों आए। और हैनियल भी लायक अबे साला ये पागल है क्या, मैं इसे जानती भी नहीं, मैं हेट कैसे करूंगी, वो यही सोच रही होगी अपने मन में अभी। और गंगनाम को देख कर ना जो डैन होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि अभी गंगनाम अपने फादर को कह रहा होता है कि आपने आज तक मेरे लिए कराई किया है। और ये देखकर उससे अपने पास्ट के सेल्फ की याद आ जाती है जब वो अपनी मॉम को यही कहा करता था, यही सेम चीज। और अब वास्को गंगनाम लैंडलॉर्ड को बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोल रहे हो लेकिन तुम्हें दूसरों पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए और क्या तुमने कभी खुद ट्राई करने की कोशिश करी भी है। और सब खत्म हो जाने के बाद अब उधर पुलिस आती है जो कि गंगनाम लैंडलॉर्ड को अपने साथ ले जा लेती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहां पर जो बिग डैनियल था वो अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ था लेकिन अभी तक जो वास्को भाई के शब्द है ना वो उसके दिमाग में चल रहे जब वास्को ने गंगनाम को बोला था कि क्या तुमने कभी कुछ खुद ट्राई करने की कोशिश करी भी है। और फिर हैनियल भी अपने बिग डैनियल के पास आ जाती है एंड हमें बताया जाता है कि जो हैनियल है उसने पापी का टीवी क्विट कर लिया और जितना पैसा उसने वहां से कमाया था वो सभी उसने गंगनाम के फादर को दे दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं किम यूही को जिसका चेहरा काफी अजीब होता है और सभी लोग ना उसके चेहरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट वो जैक के पास आती है और उसे बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रोकअप कर लिया, इवन वो उसे कल के लिए शुक्रिया भी बोलती है जो कल उसने हेल्प करी थी उसकी। लेकिन फिर जैक बोलता है अबे तो किस बारे में बात कर रही है, हम लोग कल मिले भी थे क्या, तो सपना देख रही है। बट ये सारी बात है ना
जो मीरा थी उसने सुन लिया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं दुखावा के कमेंट्स को, जहाँ पे उसे तारीफें मिल रही होती है। और अब हम लोग कह सकते हैं कि पार्थिका टीवी के अंदर दुखावा को भी एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं यूही को, और जब वो अपने घर जा रही होती है तभी उसके सामने गन आ जाता है। और फिर यूही उसे कहती है तुम हो कौन? तो गन जवाब देता है मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था किसी काम से, और वो क्या काम है वो तो अभी तक हमें नहीं बताया गया है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं जैक को, जो कि मीरा को समझा रहा होता है कि वो और यूही एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, लेकिन जो उसकी बंदी होती है ना वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मान रही होती। और यहाँ पर ऐसी बकवास चल रही होती है, बट इसी के साथ ही जो अपनी आर्क है ना वो खत्म हो जाती है। और गाइज आज की जो वाली वीडियो है, जो ये आर्क है, वो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर, तो तुम लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। तो गाइज आज हम लोग लुकिज्म के पूरे सीजन 3 को कवर करने वाले, जिसके अंदर आती है सेकंड हैंड राना आर्क। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो पार्थिका टीवी आर्क है वो खत्म होती है और आखिर में जो गन था वो किम यूही से मिलता है, लेकिन उनके मिलने का रीजन हमें नहीं बताया गया। तो अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जैक को, जो कि अपने स्कूल के बंदे जिसका नाम नामसू होता है उससे जूते मंगाता है। और ये बात ना वो काफी अच्छे तरीके से उसे कह रहा होता है, लेकिन नामसू के अकॉर्डिंग उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो जैक है वो उसे भयानक वे में उसे एक ऑर्डर दे रहा है, और अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो मारा जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नमसू को, जो कि अपने घर में होता है और जैक के लिए 30,000 वॉन में जॉर्डन के जूते ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते हैं। और तभी अचानक से एक बंदा उसे मैसेज करता है 30,000 वॉन, यस ओके मेरे पास है। और अभी नमसू को लगता है कि शायद जो उसका काम है वो हो चुका है, और फिर वो उस बंदे की प्रोफाइल देखता है जिसने उसे मैसेज किया है। और जो बंदा होता है ना वो बंदा नहीं, वो एक बंदी होती है। और ये देखने के बाद बंदा काफी खुश हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर जैक नमसू कहता है क्या तुम रियली में जा रहे हो? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। बट नमसू से उल्टा जवाब देता है कि मैं सभी चीज के साथ तुम्हारी हेल्प करूंगा, और ये मेरी स्पेशलिटी है ये चेक करना कि जो स्टफ है वो रियल है या फेक, और इसीलिए ज्यादा सोचो मत और मेरे पे भरोसा करो। और जैक बोलता है वेल अगर तुम जा रहे हो तो ये मेरे लिए काफी सुविधाजनक होगा। और फिर हम लोग देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर जो नमसू था वो काफी तैयार हो रखा था, बिकॉज उसका रियल प्लान एक लड़की से मिलना था, ना कि जैक के लिए जूते लेने का। और अभी जो नमसू होता है वो उस लड़की से बात करता है, जहाँ पर जो लड़की होती है वो उसे बुलाती है जियान स्टेशन में मिलने के लिए। और तभी नमसू को पीछे से कोई बुलाता है, और ये वही लड़की होती है जिससे अपना नमसू बात कर रहा था। और वो लड़की उसे कहती है क्या तुम वही इंसान हो जो कि जूते लेना चाहते थे? और अभी ना जो अपना नमसू होता है वो उस लड़की को देखकर पिघल चुका है, और वो उसे कहता है चलो हमें उस माल को चेक करना है तो कहीं और चलते एक कॉफी शॉप। बट तभी उसके पीछे दो और बंदे आ जाते हैं, और एक बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है और दूसरा बंदा उसे कहता है देख अगर तूने किसी को अपने हेल्प के लिए सिग्नल दिया तो तू गया, इवन तूने अगर अपना मुंह तक खोला फिर भी तो पेला जाएगा। और अभी नमसू नोटिस करता है कि जो वो लड़की है वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही, एंड देन वो समझ चुका है कि भाई उसके साथ स्कैम हो चुका है। और अब वो लोग नमसू किसी अलग जगह ले जा लेते, जहाँ पर नमसू काफी डरा हुआ होता है, और उसके सामने वही स्कैमर्स होते हैं जिन्होंने उसे उस जगह लेके आ रखे हैं। और अभी हमें पता चलता है कि जो लोग हैं वो केवल उस लड़की की प्रोफाइल का यूज कर रहे हैं लोगों को स्कैम करने के लिए। और जो उन स्कैमर्स का लीडर होता है ना उसका नाम है वो जिन, जो कि नमसू कहता है ये काफी आसान हो सकता था अगर तुम हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर देते तो फिर हमें फेक अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी नमसू भी काफी उदास हो जाता है, बिकॉज वो अभी समझ चुका है कि वो जैक के हाथों काफी बुरी तरीके से पिटने वाला है। और अभी जो स्कैमर्स होते हैं जब वो जा रहे होते हैं तभी नमसू उन्हें रोकता है और बोलता है प्लीज क्या तुम मेरे को एक बार जाने दोगे, ये मेरा पैसा नहीं है। और अभी नमसू जो स्कैमर्स होते हैं उन्हें डराने की कोशिश करता है और बताता है कि जिस बंदे से उसने पैसा लिया है वो बॉक्सर है और वो काफी डरावना है और वो फाइटिंग में भी अच्छा है। लेकिन ये सब सुन के वो जिन काफी भयानक वे में उसे कहता है तेरे को क्या लगता है क्या हम लोग फनी है? मैं तेरे को दिखाता हूँ कि सबसे स्कैरी चीज होती क्या है। और ये देखकर जो अपना नमसू था वो काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक और डैनियल काफी चौंके हुए होते हैं, बिकॉज
नमसू की हालत काफी खराब होती है, उससे सारे पैसे चुरा लिए गए और वो काफी पीटा हुआ होता है। और अभी नमसू अपने मन में सोचता है कि वो दोबारा पिटने वाला है और क्या उसे जैक के पैसे वापस दे देने चाहिए। लेकिन वो जैक को जितना बुरा समझता है उतना वो होता नहीं है। वो उसे कहता है, तुम सरप्राइज होगे, मेरे को उधर खुद जाना चाहिए था और तुमने मेरी वजह से काफी सफर किया है। और ये सुनकर अपना नमसू काफी इमोशनल हो जाता है। बट फिर जैक भयानक वे से उसे कहता है, लेकिन क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। और तभी उधर यूई भी आ जाती है जैक से उसका हालचाल पूछने के लिए। और हमें बताया जाता है कि अक्सर जो यूई है वो जैक की सीट पे आया करती है उससे बातचीत करने के लिए। और अब कह सकते हैं कि जो यूई का क्रश है ना, वो जैक बनता जा रहा है। और अभी जो नमसू होता है वो सभी को उस लड़की की प्रोफाइल दिखाता है जिसने उसके साथ स्कैम किया है। और वो बताता है कि पहले उसे ऐसा लगा था कि कोई लड़की होगी, लेकिन जब वो उधर पहुंचे तो उधर काफी सारे लौंडे निकले। और इसके बाद वो लोग उनकी सर्च हिस्ट्री पता करते हैं और हमें पता चलता है कि उन्होंने काफी सारे लोगों को ठगा है। और अभी यूही जैक को बोलती है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही रहेगा कि तुम्हारे फोन से उन्हें कांटेक्ट करना और ऐसा एक्ट करना कि तुम कुछ बाय कर रहे हो। और फिर जैक भी गुस्से में कहता है, मैं उन कमीनों से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। और अब सबसे पहले जैक अपनी प्रोफाइल फोटो को नमसू के फोटो से चेंज करता है और इसके बाद उन स्कैमर्स को मैसेज करता है कुछ बाय करने के लिए। और जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो उसे मैसेज बैक भी कर देते हैं। और वो लोग ना जैक को उसी लोकेशन में बुलाते हैं जहाँ पर उन्होंने नमसू को बुलाया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं बिग डैनियल को, जो कि यूही से पूछती है, वैसे वो ये सब जानती कैसे है। तो यूही जवाब देती है कि जो उसका लास्ट बॉयफ्रेंड था उसने भी काफी सारे लोगों को ठगा था और इसीलिए उसने ऐसी काफी सारी चीज देखी हुई है। और फिर बिग डैनियल उससे पूछता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने इतने सारे कारनामे किए लेकिन उसने देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। तो यूही उसे बताते हैं कि वो हैंडसम था और मैं उससे डरती थी बिकॉज वो मुझसे बड़ा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उन्हीं स्कैमर्स को, जहाँ पर वो अपने कस्टमर की फोटो देखकर बोलता है, तुम्हारी प्रोफाइल पिक देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक स्मॉल फ्राई हो। और जो उस प्रोफाइल पिक के नीचे लिखा हुआ था ना, वो ये था कि लव विल नेवर कम बैक टू मी। और ये काफी ज्यादा अच्छा लिखा हुआ था। और जब हम लोग उस बच्चे को रियल में देखते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल ही बच्चा नहीं लग रहा होता। और वो लोग समझ गए कि उनके साथ स्कैम हुआ है। और इसके बाद एक बंदा उन स्कैमर्स को कहता है कि तुम लोग रियली में कमीने हो और तुमने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया। बट वो स्कैमर्स उन तीनों को बोलते हैं कि तुम लोग काफी दूर से आए हो और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि यहाँ पे पैसे छोड़ के यहाँ से निकल लो और मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रैवल फीस दे दूंगा। बट इस बात के लिए ना वो तीनों मना करते हैं। और अब सबसे पहले तभी हम लोग एक स्कैमर को देखते हैं जो कि एक मोटे के गले पे एक जोरदार किक दे मारता है। और फिर हम दूसरे स्कैमर को देखते हैं जो कि दूसरे मोटे पे अटैक करना शुरू कर देता है और वो ना उसका हाथ मोड़ के उसका भी गेम बजा डालता है। और लास्ट में केवल एक बंदा बचता है और उसके अगेंस्ट होता है वो जिन, जो कि उसे काफी ज्यादा पेल रहा होता है। और ये देख कर ना जो लड़की होती है वो काफी घबरा जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि फाइनली वो जिन ने उसे पैसे हड़प लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जैक को, जो कि ह्यून और उसके साथी को बोलता है चलो। और वो लोग इस चीज के लिए मान भी जाते हैं। और जब ये सब चीजें अपना बिग डैनियल देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद कुछ तमाशा होने वाला है और इसलिए वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। और ये सब चीजें ना जय भी सुन रहा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वास्को भाई और उसके दोस्त को, जो कि प्लान्स के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उधर आ जाती है बिग डैनियल और उसकी टीम। और ये देखकर वास्को भाई उनसे पूछता है कि वैसे तुम लोग जा कहाँ पर रहे हो। और फिर डैनियल सारा स्कैमिंग और कैसे उन लोगों ने अपने नमसू को मारा था वो सब बताता है। और फिर वास्को भाई पूछते हैं क्या उसे उन्होंने कुछ ज्यादा ही मारा है। तो फिर डैनियल जवाब देता है, हाँ ये थोड़ा बुरी बात है। और जिसके बाद ऑब्वियस चीज होती है, अब जो अपने वास्को भाई है वो बिग डैनियल की टीम में ज्वाइन हो चुके हैं और जाने वाले हैं उन स्कैमर्स को पेलने के लिए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कैफे का सीन, जहाँ पे सभी लड़कियां अपने बिग डैनियल को ही घूर रही होती है और उसकी तारीफें कर रही होती है। लाइक वो हैंडसम है, वो ऑसम है, वो काफी अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये चीज ना ही उधर बैठे हुए लड़कों को पसंद आती है और ना ही जैक को। और सभी लोग ना काफी भयानक तरीके से अपने बिग डैनियल को घूर के देख रहे होते हैं। और ये देखकर ना अपना बिग डैनियल भी नर्वस हो जाता है। और अब हमें पता चलता है कि जो बिग डैनियल और उसकी टीम है वो इस अनफैमिलियर टाउन में काफी जल्दी आ चुके हैं और इसीलिए वो अपना टाइम लोकल कैफे में स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जो अपना जैक होता है वो नोटिस करता है यूही, मीरा और नमसू को, जो कि इस नए टाउन में आए हुए होते हैं। और ये चीज देखने के बाद बंदा चौंक जाता है और फिर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और मीरा के पास आता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन फिर जैक मीरा के शोल्डर्स को पकड़ता है और फिर से बोलता है व्हाई डिड यू कम हियर। और इतनी केयर देकर मीरा शर्मा जाती है और उसे बोलते है कि इधर बुक शॉप है और मेरे को एक बुक बाय करनी है, लेकिन क्या तुम
हमारे साथ क्या रुके चलने वाले हो अपना काम खत्म करने के बाद? और ये सुनकर ना अपना जैक शर्मा जाता है और मीरा को बोलता है कि हम लोग बाद में चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उधर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि पहले कैफे में बैठे हुए थे और इन्हें देखकर जैक अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे, और इन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये लोग जैक से यहाँ पर बात करने के लिए आए हुए हैं। और फिर एक बंदा उन सभी को अपने साथ चलने को बोलता है और मीरा के चक्कर में ना अभी जैक खुद को शांत रखा हुआ होता है और उस बंदे को बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन किसको ग्लेयरिंग कर रहा है। और इसके बाद ना उस जगह वो जिन भी आ जाता है और उसे देखकर नमसू जैक को बताता है कि वो आ गया जिसने तुम्हारे पैसे लिए थे। और जैसे ही जैक पीछे मुड़ के वो जिन की तरफ देखता है तभी उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का पड़ जाता है, जो देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वो जिन यहाँ पे नहीं रुकता, वो लगातार उसके मुंह पे ब्लोज दे रहा होता है, रुक ही नहीं रहा होता। और वो तब रुकता है जब जैक बेहोश हो चुका है ऑलमोस्ट। और तभी मीरा बिना वो जिन की तरफ पत्थर फेंकती है और रोते हुए उसे कह रही होती है कि तुम हो कौन और तुम कैसे एक इंसान को ऐसे मार सकते हो। और मीरा को देखकर ना वो जिन भी अपने मन में सोचता है कि जो ये लड़की है वो काफी खूबसूरत है और अगर जो उसकी पहले वाली बंदी है वो यहाँ पे नहीं होगी तब वो उसके साथ खेलेगा। बट जो मीरा और उसके साथी होते हैं वो उसे धमकी दे रहे होते हैं कि वो लोग पुलिस को बुलाएंगे। बट इन धमकियों से ना उन स्कैमर्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो अपना काम करके चले जाते हैं वहाँ से। और जैसे मीरा पुलिस के पास जाने वाली थी तभी जैक उसका पैर पकड़ता है और बोलता है प्लीज पुलिस को यहाँ पे मत बुलाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उन स्कैमर्स को जो कि कहीं बैठे हुए होते हैं और किसी इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी दौरान वो लोग उस बंदे के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जिनसे कल उन्होंने पैसे चुराए थे, जो कि और कोई नहीं नमसुई होता है। लेकिन अब उधर जैक, वास्को भाई और अपना बिग डैनियल आ चुका है और ये देखकर वो जिन्होंने कहता है क्या तुम फिर से आ गए और इस बार तुम अपने दोस्तों के लाए हो और ये वही बंदा है जिसे मैंने कुत्तों की तरह पेला था। और ये सब बातें ना वो अपने दोस्तों को बता रहा है, जो चीज वास्को भाई को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। और जैसे वो उन बंदों की तरफ आगे बढ़ता है तभी जैक उन्हें रोक देता है और उन सभी को बड़े चौड़ में कहता है तुम तीनों मेरी तरफ आओ, मैं पहले इनको पेलूंगा। जिसके बाद वो स्कैमर अपने जैक पर हंस रहे होते हैं और फिर एक स्कैमर जैक की तरफ आता है और उसे बोलता है यार तुम रियली में इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम चाहते हो कि हम तीनों तुम पर एक साथ अटैक करें। बट ये सुनकर ना जो लड़की होती है जो उन स्कैमर्स की टीम में थी वो समझ जाती है कि जो ये स्कैमर है वो जैक पर एक सरप्राइज अटैक करने वाला है। और फिर हम लोग उसी स्कैमर को देखते हैं जो कि जैक पर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देता है। बट जैक उसके हमले को डॉज करता है, उसका सिर पकड़ता है और दीवार पर स्लैम दे मारता है। और इस स्लैम से ना उस स्कैमर के मुंह से खून निकल रहा होता है, जो देखकर उसके साथ ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं था कि जो जैक है वो इतना सब कर सकता है। और अभी जैक इस चीज को भी नोटिस करता है कि जो मीरा है वो उसे छुपके से देख रही है। जिसके बाद अभी जैक को हीरो बनना है मीरा के नजरों के सामने और इसीलिए वो अपने मन में सोचता है कि वो कर सकता है। और फिर एक मोटा जैक की तरफ आगे बढ़ता है और उस पे एक ब्लो दे मारता है। बस जैक पीछे हटके उसके हमले को डॉज करता है, लेकिन वो मोटा रुकता नहीं है, वो लगातार जैक पे हमला कर रहा होता है। बट जैक उसके सभी हमलों को डॉज करता है, इवन वो उसके मुंह पे एक ही ब्लो में उस मोटे गेम भी ओवर कर देता है। और अभी जैक काफी थका हुआ होता है, लेकिन वो वूजिन को बोलता है अब तुम्हारी बारी। और अभी वूजिन बिना जैक को देखकर काफी डरा हुआ था और वो जैक को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जानता है कि फाइट कैसे करता है, ये मेरी तरह ही एक बॉक्सर है, लेकिन स्टिल ये लास्ट फाइट में डैमेज हो रखा है और इसके जो पैर है वो भी सेक कर रही है। ये बंदा अपनी लिमिट पे है और अभी फिर भी ना जो वूजिन होता है उसे खुद पे भरोसा होता है कि वो जैक को हरा सकता है। और पहले जैक वूजिन के सभी हमलों को डॉज करता है, ब्लॉक करता है एंड देन वो उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मार के उसका गेम ओवर कर देता है। और जैक के अटैक का इम्पैक्ट इतना होता है ना कि एक ही ब्लो के बाद जो वूजिन है वो उठ तक नहीं पाता। और दूसरी तरफ जो अपना जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मीरा ये नहीं सोचने वाली कि मैं वो इंसान हूँ जो कि हमेशा पिटता रहता हूँ। बंदा खुश हो रखा है कि वो जीत गया है। लेकिन तभी उधर वूजिन के और साथी आ जाते हैं और इसके बाद अब वास्को भाई समझ जाता है कि जो जैक है वो इन सबको हैंडल नहीं कर पाएगा। और इसके बाद अब वो इस फाइट के अंदर उतरता है। इवन वो बिग डैनियल को भी बोलता है कि वो उसकी बैग को हैंडल करे, संभाले। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले वास्को भाई के पीछे जेस और उसकी टीम आ जाती है पूरी। और जो उनके एनिमीज होते हैं ना वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग बर्न नकल से हैं। और अब हम लोग देखते हैं बर्न नकल के बंदों को जो कि अपने अपोनेंट्स को ना काफी बुरी तरीके से पेल रहे होते हैं और इस फाइट के डोमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन वास्को को समझ नहीं आता कि उसकी गैंग ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। और फिर वो जिससे पूछता है
वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो जेस उसे जवाब देता है कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि हम लोग आपस में टेलीपैथी कर सकते हैं। और वास्को ना उसकी बात को मान भी जाता है, लेकिन जो अपना जेस था उसने वास्को के फोन में एक ट्रैकिंग डिवाइस को अनइंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से उसे वास्को की लोकेशन पता चली। और इन्हीं बातों में एक बंदा वास्को के पीछे आ जाता है और जैसे वो उसे गिराने की कोशिश करता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि वास्को इतना ज्यादा हार्ड हो रखा है अभी। और वास्को ना उस बंदे को एक ही हाथ से नीचे गिरा भी देता है, उतार भी देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अपने जैक को, जिसने उन स्कैमर्स के बंदों को ना काफी सारे बंदों को अकेले पेल रखा होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वूजिन को, जो कि बिग डैनियल की तरफ भागता है और उस पर हमला करता है। लेकिन जो अपना बिग डैनियल है वो उसके हमले को डॉज कर रहा होता है। और फिर बिग डैनियल वो जिन पे अटैक करता है, पर उसका हमला फेल हो जाता है। और फिर वो अपने पैरों को किसी अलग तरीके से घुमाता है और यहाँ पर वो जैक की टेक्निक कॉपी करके वो जिन के पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है। और इसके बाद वो उसके मुंह पे अटैक करता है, मुंह पर ब्लो देता है। और फाइनली अपने बिग डैनियल ने वो जिन को हरा दिया। और ये देखने के बाद अपना जैक भी लाइक साला ये तो बॉक्सिंग भी जानता है। और यहाँ पर ना वो बिग डैनियल की बात कर रहा है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो सेकंड हेड राना आर्क है, इंसिडेंट है, वो अब खत्म होता है। और जिस जगह इंसिडेंट हुआ था ना, उस जगह अब लास्ट में गन भी पहुंचता है और वो अपने आसपास का नजारा देखकर बोलता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था बिकॉज मेरे को यूही ने बुलाया था, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने खुद ही चीजों को संभाल लिया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर यूही अपने जैक के पास आई हुई होती है और उसे ऑफर देती है साथ में पढ़ने के लिए, बिकॉज जो एग्जाम है वो जल्दी आने वाले है। और ये बात ना अपना बिग डैनियल भी सुन लेता है और काफी चौंक जाता है, बिकॉज अब जल्दी इनका एग्जाम होने वाला है और अब एक नई आर्क शुरू होगी जिसका नाम है मिड टर्म एग्जाम आर्क। तो गाइज इसी के साथ जो अपनी पूरी आर्क है वो खत्म होती है। और गाइज आज की वाली वीडियो तुम्हें कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही अगर तुम्हें मेरा काम जरा से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हें लुकीज़म की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। हेलो गाइस, तो गाइस अब से हम लोग लुकीज़म को सीजन वाइज कवर करने वाले हैं और इसीलिए आज हम लोग लुकीज़म के सीजन 4 के एपिसोड 1 को कवर कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी लोगों को दिल से शाउट, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और साथ ही जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया, मियो एंड रंजीता सिंह, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस सीजन की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो जैक और उसकी टीम होती है वो इस कैमर्स को पेल के रख देती है। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग अपने बिग डैनियल को देखते हैं, जो कि अपनी बॉडी के बारे में सोच रहा होता है कि वो नहीं जानता कि जो उसकी बॉडी है वो उसे कैसे मिली, लेकिन ये जो बॉडी है वो काफी तेज है, काफी ताकतवर है और इस बॉडी के अंदर वो काफी सारी चीजें कर सकता है। इवन इस बॉडी के अंदर जो उसका दिमाग है ना वो भी काफी विकसित है। लेकिन अपने बिग डैनियल को ऐसा लग रहा होता है कि जो उसकी ओरिजिनल बॉडी वाला ब्रेन है और जो न्यू बॉडी वाला ब्रेन है उन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क है ही नहीं। और फिर डैनियल को अपनी मॉम का कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर जो उसकी मॉम होती है वो उसके एग्जाम के बारे में बात करती है। तो बिग डैनियल बोलता है, मॉम आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी सब तुम मेरे पे छोड़ दो। और बातों के बीच में ना जो बिग डैनियल की मॉम होती है उन्हें कोई बुला देता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो डैनियल की मॉम है वो अभी कहीं पार्ट टाइम काम कर रही है जिससे वो अपने बेटे का खर्चा उठा पाए। और ये सब बातें ना चीजें अपना बिग डैनियल भी सुन लेता है। और ये सुनने के बाद वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जो उसकी मॉम है वो काफी हार्ड वर्क करती है और केवल उसी के बारे में सोचती है। लेकिन जब से वो नए स्कूल के लिए ट्रांसफर हुआ है तब से उसने अपनी मॉम के लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो पढ़ाई करेगा एंड अच्छे मार्क्स लाएगा। जिसके बाद अपने डैनियल डिसाइड कर चुका है कि अब वो 24-24 घंटे पढ़ने वाला है। बट पढ़ाई करने के बाद वो दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैथ, कोरियन और इंग्लिश हो गए, इन सब चीजों वो करेगा क्या। फिर उसे लगता है क्या उसे स्कूल पे जाके किसी से हेल्प लेनी चाहिए। और अभी अपने डैनियल डिसाइड कर चुका कि रात में वो रिवीजन करेगा जो उसने पढ़ा है और सुबह वो अपने दोस्तों से कोरियन सब्जेक्ट, मैथ और इंग्लिश में हेल्प लेगा। हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर जो अपना बिग डैनियल है वो चले जाता है जे के पास उससे पढ़ाई में हेल्प लेने के लिए, बिकॉज वो अपनी क्लास का टॉपर जो है। और ये सुनने के बाद ना पहले ये थोड़ा सरप्राइज होता है, बट इसके बाद वो उसे पढ़ाने लग जाता है। बट इनकी पढ़ाई देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। और ये सब चीजें ना क्लास की लड़कियां भी देख रही होती है और उनके लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड होता है, बिकॉज वो लोग इसी चीज को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं कि जो बिग डैनियल है वो पढ़ाई में इतना ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है,
उन्हें ऐसा लगता था कि जो अपना बिग डैनियल है वो क्या ही पढ़ाई करता होगा, क्योंकि दिन भर वो जैक के साथ जो घूमता है। और ये चीज इसीलिए उनके लिए काफी सरप्राइजिंग थी। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना बिग डैनियल डुखावा और जेहो के साथ आया हुआ था पढ़ाई करने के लिए, वो भी लाइब्रेरी में। और जब वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तभी जो सभी लड़कियां होती है वो अपने बिग डैनियल के बारे में बात कर रही होती है, बिकॉज वो इतना हैंडसम जो है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो अपना डैनियल है वो 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। और गाइस ये चीज तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे भी काम आ सकती है कि तुम 24 आवर्स कैसे पढ़ो। तो पहला है 8:40 से 4 बजे तक, वो पढ़ता है जे के साथ, जहाँ पर जो जे होता है ना वो उसे अलग ही चीज की पढ़ाई करा रहा है। और सभी लोग ना इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि कब से इतना क्लोज आ गए। इवन जो जय है वो उसे डीवीडी भी देता है पढ़ाई की। और ये देखने के बाद अपना बिग डैनियल सरप्राइज हो जाता है और जय को बोलता है, जय ये क्या है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इनसे पढ़ाई करूं? क्या तुमने इनके साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया और क्या तुम्हें अब इनकी कोई भी जरूरत नहीं है? बट जो जय होता है ना वो कुछ भी नहीं बोलता है। एंड देन लास्ट में जो अपना बिग डैनियल है वो जय को शुक्रिया बोलता है ये सब चीजें देने के लिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 से 7 बजे का सीन, जहाँ पर जो अपना बिग डैनियल होता है वो डुखावा के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है। और जो दूसरे क्लास के लोग होते हैं ना वो डुखावा के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे होते हैं। लाइक देखकर ऐसा लग रहा है कि जो डुखावा है वो उस खूबसूरत लड़के का नौकर है, उसे कुछ नहीं आता, सुअर है साला, मतलब बहुत सारी चीजें। एंड ये सब चीजें ना अपना बिग डैनियल भी सुन रहा होता है और वो अपने डुखावा का पेन समझता है, बिकॉज उसके पास भी पहले मोटी बॉडी थी। और वो ये चीज भी जानता है कि जो डुखावा है वो सभी चीजें सुन रहा है, लेकिन अब उसे किसी की बातों से भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 से 11 बजे का सीन, आई मीन 11 बजे का समय, जहाँ पर अपना बिग डैनियल ने अपनी बॉडी को स्विच कर लिया और वो अपनी दूसरी बॉडी में है। और यहाँ पर जो छोटा डैनियल होता है वो हैनुल के साथ पढ़ाई कर रहा होता है। और यहाँ पर जो उसकी नजरें होती है ना वो कहीं और होती है। यहाँ पे जो हैनुल है वो उसे मैथ पढ़ा रही है और जो अपना छोटा डैनियल है वो यहाँ पे साइज नाप रहा है साला। और अब हम लोग फाइनली एग्जाम का दिन देखते हैं, जहाँ पर जो अपना बिग डैनियल होता है ना वो एग्जाम में बैठा हुआ होता है और वो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद चौंक जाता है। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा वो चौंका इसीलिए बिकॉज उसने जो पढ़ा था वो कुछ भी नहीं आया। तो तुम लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो उसने पढ़ा था ना, जो जय ने उसे डीवीडी दी थी, उन्हीं में से सभी क्वेश्चन आए। काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाता। और अभी हम लोग सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड सभी पीरियड को देखते हैं, जहाँ पर अपना बिग डैनियल इस एग्जाम के अंदर फोड़ रहा होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बिग डैनियल का अगले दिन का एग्जाम, जहाँ पर जो अपना बिग डैनियल था वो एग्जाम को देखने के बाद काफी चौंक जाता है, बिकॉज जो उसने पढ़ा है वो आया तो है, लेकिन जो उसका ध्यान था पढ़ते वक्त वो हैनुल के किसी और चीज पर था। और इसीलिए बंदा अब काफी ट्रबल में फंस हुआ है कि वो क्या करे। और फिर वो अभी खुद को कोस रहा होता है एंड देन कोसते कोसते सो जाता है। इसके बाद बंदा जागता है अपनी मेन बॉडी पे और वो सोच रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे दोबारा सो जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो दोबारा जो हैनुल के नोट्स होते हैं ना उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। उनके नोट्स पढ़ने के बाद अब बंदा फिर से सो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बड़ी वाली बॉडी के अंदर जगता है। और फिर जो अपना बिग डैन होता है वो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे सभी क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर क्या था, वो ऐसे कारनामे करता है। एंड देन हम लोग फिर देखते हैं एग्जाम के रिजल्ट का सीन, जहाँ पर जो एग्जाम में बंदा फर्स्ट आया है वो है अपना बिग डैनियल। और ये सुनने के बाद ना वो काफी चौंक जाता है, लेकिन जो लड़कियां होती है अब वो डैनियल को देखकर और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और एक और बंदा है जो फर्स्ट आया, वो है जैक, लेकिन वो पीछे से फर्स्ट आया है। और इसी दौरान हम लोग देखते हैं उनकी क्लास के प्रेसिडेंट को, जो कि रो रहा होता है बिकॉज वो फर्स्ट नहीं आ पाया। और ये चिंता बंदे को काफी बुरी लग जाती है। बट ये चीज को देखकर जो अपना बिग डैन होता है वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। और अभी ऐसा उसे फील हो रहा होता है कि उसने कुछ गलत काम किया है। और जो हैनिल होती है वो भी अपने बिग डैनियल के पास जाती है और अपने मन में सोच रही होती है, जैसा मैंने सोचा था जो अपना बिग डैनियल है वो कूल है, लेकिन मैं अब उस को क्या जवाब दूंगी। और यहाँ पर वो मोटे वाले डैनियल के बारे में ही सोच रही होती है। एंड अब ना जो उसका लाइकनेस है उस मोटे वाले डैनियल पे वो काफी बढ़ता जा रहा है। उसके सामने बिग डैनियल, लेकिन फिर भी वो मोटे वाले डैनियल के बारे में सोच रही है। और अभी अपना बिग डैनियल ना अपने मन में सोच रहा होता है कि एक्चुअली में वो मैथ से फेल होने वाला था। और जो उसके सभी दोस्त थे उन्होंने दिन रात पढ़ाई करी, इवन जो दुखा हुआ था उसने पढ़ाई के साथ साथ कंपोजिशन डायरी भी लिखा, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसने चीटिंग करी है। लेकिन भाई को फील क्यों हो रहा है, उसने चीटिंग तो करी ही है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डैनियल की मॉम को, जो कि उसे बधाई दे रही होती है बिकॉज उनका लड़का फर्स्ट जो आया है। बट जो अपना डैनियल होता है ना वो काफी इमोशनल होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसे खुद पे प्राउड फील नहीं करना चाहिए। और अभी ना बंदा अपने से इतना नाराज हो चुका है कि वो खुद को पुश करना चाहता है।
और इसके बाद होता है सीन शिफ्ट और हम लोग देखते हैं अपने वास्को भाई को जो कि काफी चौंक जाते हैं बिकॉज वो देखते हैं अपने बिग डैनियल को, आई मीन सॉरी छोटे डैनियल को, जो कि उन्हीं की तरफ भाग रहा होता है और बंदना कहाँ पे थक चुका है और इसी के साथ ही जो अपनी आर्क है मिड टर्म आर्क वो खत्म होती है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो और ऐसे रोजाना वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी एनिमे को लेकर, तो तुम लोग हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फॉलो करना भी मत भूलना।